सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाढ़। पुरुषों के अगर गर्भाशय होता तो महिला जन्नांग किसके होता, और लिंग किसका होता, और बिना लिंग के बच्चा पैदा कैसे होता, और बच्चा पैदा होता तो स्तनपान कौन करवाता। पुरुष के स्तन नहीं होते तो क्या बोतल से दूध पिलाता। पुरुष के गर्भाशय होता तो संस्थागत प्रसव और मातृत्व अथवा इसका लाभ किसको मिलता, और अगर ये लाभ मिलता तो उसका उपयोग कौन करता, और अगर झगड़ा होता तो फैसला कौन करवाता। ये हमने एक थोड़ी सी कुछ लाइनें जोड़ी थी। अभी चर्चाएं हुई है। साथ ही साथ में अगर हम कोई सेशन डिजाइन कर रहे हैं, कोई हम सेशन फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो किस तरह से अपनी फैसिलिटेशन स्किल भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, और किस तरह से हम एक एक एक्टिविटी को कि जब छिपा के हम रखते हैं तो उसमें कपड़े में इन्फेक्शन का होने का चांस होता है। सुखाने का जो शर्म तोड़ का है बहुत कठिन होता है, क्योंकि इतने सालों से हमको सिखाया जाता है कि उसको साइड में रखना, खुले में नहीं रखना। टफ है, कहना बहुत आसान है कि उसको धूप में सुखाओ, लेकिन जब प्रैक्टिस में उसको लेना पड़ता है तो बहुत कठिन काम है। तो नेक्स्ट करें। थैंक यू उत्कर्ष फॉर दिस। सो पहले ज़माने में जैसे जंगल में मनुष्य भी जंगल में ही घूमता था, वो बंदर जैसा। तो कोई अलग मतलब जैसा बंदर वैसा हम लोग, कपड़े नहीं होते थे। तो उस समय माहवारी का मैनेजमेंट क्या होता था, कुछ भी नहीं पहनते थे महिलाएं या लड़कियां। पत्ते ले लिए, पोंछ लिए, और कपड़े भी तो नहीं पहनते थे। कपड़े का कब स्टार्ट हुआ, जब आग का आविष्कार किया ना, दो लकड़ी को लेके ऐसे आग का आविष्कार हुआ। फिर वो मीट खाने लग गए हैं। जब वो मीट खाने लगे पता चला कि हाँ, जो प्राणी का जो खाल होता है उससे कपड़े बन सकते हैं। तो और फिर हड्डियों से उन्होंने सुई को अपने एरिया में जो हो रहा है उसको लिखो और उसको शेयर करो सबके साथ। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। आप जो घाघरे वाली बात बताई, क्योंकि मुझे एक किसी जाति का नहीं दिखाना था, तो मैंने कोई भी XYZ घाघरे का फोटो मैंने लगाया। लेकिन हाँ, जैसे पेटिया का घाघरा होता है, बहुत घेर वाला होता है, ऐसे घुमा के भी मैनेज करते हैं। अच्छा, और ये फ्री फ्लो वाली बात मैंने बताई थी, अंग्रेजी में फ्री फ्लो करके अभी एक आंदोलन है। बहुत सारे जो विदेशी महिला है ना, US में और UK में, वो कहते हैं कि क्यों उनको पहनना ही नहीं है कुछ भी। अगर नाक में बह रहा है तो हम हैंकी लेके ऐसे नहीं करते हैं, बस माहवारी का भी हम ऐसे करें। तो न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा कि एक रेस में दो लड़कियां रेस में, उनको एकदम से वो मैराथन वाली रेस होती है, इससे भी मोटा होता था। मेरे साथ मतलब 1970 में मेरा पैड इतना मोटा होता था, तो हम चलते भी ऐसे थे, बहुत खराब। ठीक है, तो धीरे धीरे पैड पतला होता गया, और वो पतला किस लिए हुआ, जेल के वजह से। तो थैंक यू संतोष। ये वाले जो पैड है, पानी में संतोष ने लेके आई है। तो इसको आप देख सकते हो, जब आप खोलोगे ऐसे इसके, अगर थोड़ा मतलब घंटा में भिगोगे ना, इसको भिगोने के बाद इसका पानी भी नहीं निकलेगा और इतना फूल जाता है। हाँ, तो एक ये वाले वो जेल वाले बची गई है, जेल वन हैज जस्ट गॉन। हाँ, ये इतना इफेक्टिव नहीं है जितना ये वाला होगा। इसमें जेल का मात्रा कम है, जिसमें जेल का मात्रा ज़्यादा है वो उसका बिहेवियर दूसरा होता है। हाँ, ठीक है, ये तो हमने डुबोया है और ये हमने अलग किया है। और जो जेल की बात जब मैं कह रही हूँ, ये होता है जेल, इसमें मैं अलग से दे रही हूँ आपको। तो इसमें है जेल, आप देख सकते हो, इसमें और लगाओ ताकि और क्लियर हो जाए लोगों का ना। ये सारे जेल है।
कन्वीनियंट माने आरामदायक ना। जैसा ग्लूकोज बिस्किट सवेरे सवेरे पहले क्या करते थे सभी माँ लोग, गुड़ रोटी देते थे ना, अभी क्या तो ये वाले आइटम वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। ये कुरकुरे, बिस्किट, पैड, ये सारे लाइफ को हमको इजी कर देगा ना, वैसा आइटम है ना। सो अच्छा, कुछ पैड का अलग बिहेवियर है, तो ये भी पास कर सकते हो आप। ये थोड़ी सी पानी निकाल देती हूँ ना इसमें, तो फिर यहाँ पे फिट होता है शरीर के अंदर। जो पैड या कपड़ा हम शरीर के बाहर रखते हैं, है ना, और ये टैम्पून यहाँ पे फिट होता है, यहाँ पे फिट होके फिर ये धागा लटकता रहता है ऐसा। ओके, तो अभी मान लो 6 घंटे हो गए और फिर हम इसको ऐसे निकाल के इसको फेंकना होता है। तो ये भी हम डुबो के देखेंगे कि देखो कितना बड़ा ये हो गया है। इसको थोड़ी सी पानी में फेंकना है, नहीं तो इससे गिरेगा सबके ऊपर। सही, ये देखो आप कितना बड़ा हो गया, है कि नहीं। ये वापस एक बार देखना चाहते हो कि बस हो गया, देख लिया तो टाइम खराब नहीं करेंगे। ये हो गया ओके। और ये भी 1930s में बना था, ये नहीं कि ये आधुनिक आइटम है। आप सोचो कि इतना साल पुराने का ये सारा सामान है। प्रेस कर दो अच्छे से, इसको भी ऐसे 3 फोल्ड करने हैं, अच्छे से प्रेस कर दो, मतलब इंक्रीज करनी चाहिए ना इसकी। क्रीज बन जाए। फिर एक और फोल्ड करोगे तो एक और क्रीज। अब इस वाले को खोलो, तो समझ नहीं आगे बताना। उसमें 3 लाइन दिख रही है। हाँ, 3 लाइन दिख रही है। अब ये तुम्हारा हिस्सा है। गैप लेने से साथ ऊपर और मतलब आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, आप शब्द का उपयोग करना वो एक हिस्सा है, ठीक है। और लड़की को देख रहे घूरना वो भी एक हिंसा है। और जो के जो दर्शक हैं वो भी जोर जोर से चिल्ला रहे, वो भी एक हिंसा ही है। चिल्ला रहे मतलब उकसा रहे किसी को किसी चीज करने के लिए, वो भी एक तरह की क्या है, हिंसा है। और हिंसा होती क्या है ना। आपके मायने आप बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा बोलना, आप शब्द बोलना, ये अपनी हिंसा है। और हिंसा को अगर हम एक शब्दों में ढालना चाहे तो क्या बोल सकते हैं कि हिंसा क्या है। हिंसा गुस्सा क्या है, हिंसा है। और रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, जिह्वा पर तेरा नाम रे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान। चलो गीत गाओ सवेरा हुआ है, चलो गीत गाओ सवेरा हुआ है, कि दुनिया में अपना भी डेरा हुआ है, कि दुनिया में अपना भी डेरा हुआ है, सुरा बेसुरा कुछ न सोचेंगे आओ, सुरा बेसुरा कुछ न सोचेंगे आओ, कि जैसा भी सुर पास में है उठाओ, कि जैसा भी सुर पास में है उठाओ, चलो गीत गाओ, चलो गीत गाओ, चलो गीत गाओ, चलो गीत गाओ, कि गा गा के दुनिया को सर पे उठाओ, कि गा गा के दुनिया न पाए तो हल्ला करेंगे, इस हल्ले में मौत आ गई तो मरेंगे, इस हल्ले में मौत आ गई तो मरेंगे, कई बार मरने से जीना बुरा है, कई बार मरने से जीना बुरा है, कि गुस्से को हर बार पीना बुरा है, कि गुस्से को हर बार
और दूसरे दिन में अलग अलग सत्र देके आपको उस सत्रों को समझते हुए कैसे वाले पार्ट को निकालना है ना। तो जैसे आपको क्या लगा कि इस 2 दिन के दौरान किन किन तरीकों का उपयोग किया गया। हाँ, तो एक प्रशिक्षण जो है यहाँ पर सुगमकर्ता के रोल में कैलाश सर ने, लक्ष्मी मैम ने अलग अलग विषय पे आपकी समझ बनाई। आपको क्या लग रहा है कि इतना सरल बनाने में उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया? सब सोचना, याद करना, क्योंकि उत्कर्ष भी है, मधुधर है, शंभू है, इन सब ने अलग अलग सेशन लिए थे। सारे सेशन और तरीके आप सुबह से लेकर शाम तक जो जो आपके साथ हुआ है उसको हमें लिस्ट आउट करना पड़ेगा, है ना। आपको सत्र के नाम नहीं लिखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आज का सत्र क्या है? प्रशिक्षक और सुगमकर्ता बनने के लिए। तो आपको हाउ वाला पार्ट, तरीके निकालने होंगे, राइट। चलो रेडी। तो 10 मिनट में कि आपने फैसिलिटेशन के बारे में इतना सारा बताया, देन उसके बाद में ग्रुप एक्टिविटी दी, आपने यहाँ करके फैसिलिटेट किया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो वो एक फैसिलिटेशन हो गया, हर एक ग्रुप में जाकर के काम करवाना, उनको समझाना। ओके, किसी एक उद्देश्य तक लेकर जाना और इसके लिए मुझे कुछ प्रोसेस में डालना पड़ेगा आपको, है ना। और कैलाश सर के सत्र में याद करो कहाँ था फैसिलिटेशन। देखो यही सब चीजें पकड़नी है, तभी ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगी और आप अपने कार्यशाला में लेके जाओगे। सर जैसे जो जब पैड पहले उसका बोल रही हूँ मैं, जैसे पैड बनवाए गए थे तो उसमें एक फैसिलिटेशन भी था जो मैम बता रही थी उसको बीच बीच में कि हमें ऐसे सिलना है, ऐसे बटन लगाने हैं। तो एक ही फैसिलिटेशन का ही काम था, तभी तो हम उसको बनवा पा रहे थे पैड को। ये भी पता है एक दिन के सेशन के बाद जब डिब्रीफ करते हैं, बट पता नहीं है कैसा ग्रुप आ गया था, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मैंने तो इतनी कोशिश की पर कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, एकदम बकवास समूह था। तो पहला स्टेप क्या आपने किया कि अपने आप को स्थापित करना सहज तरीके से, है ना, चाहे कितना भी अनुभव क्यों ना हो आपके पास। और किस जगह कौन कौन से अपन को करना है, जैसे गांव का ग्रुप है तो किस तरीके से करना है, अपना संस्था के कोई लोग हैं कार्यकर्ता तो उनके सामने कैसे अपन को करना, वो भी। और कभी कभी अब आप इतने प्रभावी रूप से अपने आप को एस्टेब्लिश करोगे तो एक टीम के 2-3 लोग होंगे, उसमें से एक बहुत अच्छे से इनसे मिल गए, बात कर रहे हैं, एकदम पहली मीटिंग में इतना खुल के बात कर रहे हैं। 2 लोग ये भी सोचेंगे यार हमारे साथ तो कभी इतनी बात नहीं, ऐसा होता है। तो पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, और दूसरा आपके बॉडी लैंग्वेज, टोन, आपका सकारात्मक अभिगम, आई कॉन्टेक्ट, बाहर क्लास पे लिखे हैं ना वो सब फैसिलिटेट है। क्या मैं एक ही जेंडर को फोकस कर रहा हूँ? बहुत फैसिलिटेटर होते हैं। अभी हम जैसे बहुत सारे सरकारी विभाग की ट्रेनिंग में हम वर्चुअल अभी बीच में कर रहे थे, तो जब मतलब मैंने ऑप्शन अगर मान लो राज्य बोला होता तो वो बोलते हाँ राज्य नहीं, राज्य है, अपनी समझ से बता देते हैं। चलो, आपने पैंट शर्ट पहना है, हाँ है ना, क्लोज एंडेड, हाँ या ना, उत्तर खत्म हो गया। दूसरा एक शब्द में उत्तर खत्म हो गया, है ना। आप जीवन में क्या करना चाहते हो? सेशन अटेंड। देखो अगर जवाब आया है पता नहीं तो फिर वो क्लोज एंडेड में हुआ। पर अगर मैं पूछूं कि आप अपने 5 साल को कैसे देख रहे हो? अच्छे से देख पा रही हूँ। तो अच्छे से, पर अभी मैं और पूछ रहा हूँ, है ना, कि क्या आप अपने 5 साल की जर्नी को विजुलाइज कर पा रहे हो कि आप कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या बनना चाहते हो? पता नहीं। तो अभी उनको पता नहीं, पर आपने देखो सवाल क्या पूछा है जिसमें एक शब्द में खत्म नहीं होगा, आप उनको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो। तो सत्र में भी ऐसे होते हैं। जेंडर और शक्ति संबंध में क्या मतलब वो है?
जेंडर और शक्ति संबंध मतलब एक ही है कि अलग अलग है यूँ? आप बता दीजिए यहाँ बस। नहीं आ रहा है। जेंडर को कौन कौन बनाए रखता है? महिला और पुरुष। समझेंगे कि ये जेंडर है क्या, तो उसमें फिर हम लोग छोटी छोटी एक्टिविटी और ऐसे करके समझेंगे। लेकिन आप सबको शांति बनाए रखना है और हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको सुनना है अच्छे से। उसके बाद में फिर जो बात हो रही है उसको आज सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसलिए सुनना है और एक दूसरे की बात को सुनना भी है और फिर जवाब देना है, ठीक है। तो हम लोग आपको अभी एक पर्ची देने वाले हैं। जो 3 ग्रुप हमारे बने हुए हैं, 1, 2 और 3, तीनों ग्रुप में पर्ची देंगे। उसमें टीचर हैं, पुलिस है और एक डॉक्टर है। कान कान, आँख मुंह, स्तन पेट योनि। क्या बुलवा दिया? चलिए तो हम इसी पे शुरू करते हैं। जैसे ये भैया बोल रहे हैं क्या बोल दिया, ठीक है, तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला? हमारे पास जब भगवान ने प्राकृतिक दी हुई है वो चीज, तो हम उसे क्यों शर्मा रहे हैं? हमें शर्म किस बात की? आपको शर्म आई क्यों? क्योंकि ये छुपा के रखते हैं हम। पर क्यों? तो सारे प्राकृतिक देन है ना, इसको छुपा के तो नहीं रखना है ना। यदि छुपाने वाली चीज होती तो प्रकृति हमको देती ही क्यों? हाँ तो क्या सही है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, ये मुझे ये ठीक नहीं है। नहीं, इन्हें मना किया गया इसके बारे में बोल। ठीक है, तो एक सामाजिक मुद्दा है जिसपे हम अभी थोड़ा बात करेंगे तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो हमारी ये पार्टिसिपेशन था, सबका खूब मज़ा आया और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बार बार आप आओ जतन और हमारे साथ संपर्क रखो। और फिर ये यहाँ क्लोज नहीं हो रहा है, ये एक नया रिश्ता बन रहा है जी, ठीक है। कि मुझे तो नई नई चीज़ें सीखने को मिली हैं और मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम तो ये था क्योंकि मैंने हेल्थ में काम किया है 6 साल और मेरे लिए तो पूरा न्यू ही था। तो मेरे को तो काफ़ी एंजॉय अच्छा लगा, बहुत नई नई चीज़ें सीखने को बहुत ज़्यादा मिली है। और कोऑर्डिनेटर मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ जाजमंद आया हूँ और इस बड़े इतने वर्कशॉप में शामिल हुआ हूँ ट्रेनिंग में। तो सबसे पहले तो मैं जतन के पूरे स्टाफ से मिला हूँ, तो इसी प्रकार से मैं दुआ करता हूँ कि और इस प्रकार से ट्रेनिंग होती रहे तो हमारा फ्रेंडशिप बनी रहे और आगे बढ़ने में हेल्पफुल रहेगा। और बाकी जो भी 3 दिन में जो भी सीखा है, इतनी एनर्जी आई है, जो भी एनर्जी डाउन थी, तो खुद को लगता है कि एक एनर्जीफुल रहना चाहिए हर किसी काम में। और बाकी नए नए फ्रेंड से मुलाकात हुई है, जानने को मिला है, जब बढ़िया रहा। थैंक यू। मैं चाहूँगी कि मैंने मतलब जेंडर की तो हमारे बांसवाड़ा में ट्रेनिंग मेरे दर्जी सर ने दी थी हमको, तब मैंने भाग लिया था। लेकिन ये महावारी पे ये तो पहली बार मैं आई थी और राजसमंद में पहली बार आई हूँ। और मतलब बांसवाड़ा से आगे मैं कभी अकेली नहीं आई, पर इस बार अकेली आई हूँ। और मैं मतलब आज के इस मतलब तीन दिन जो सीखा वो मैं अच्छी तरह से हमारे जो ग्रुप है उसमें कर सकती हूँ। और मुझे पहले जो दिया था टॉपिक उसमें थोड़ा गलती हो गई थी, पर मैंने मेरी गलती महसूस की, उसमें क्या कमी रही मेरी। बहुत बढ़िया। सर से जो सीखा जेंडर के बारे में, जो बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, मैंने 2-4 ट्रेनिंगें ले रखी थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, वो इतनी अच्छी से मैं समझ पाई हूँ और वो आगे मैं कर भी पाऊँगी। इसके बाद में प्रजनन स्वास्थ्य, उसमें भी काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थे, छोटे छोटे जो चीज़ें मैं गलत वे से देख रही थी, वो मेरा देखने का नज़रिया गलत था, वो एकदम सही हो गया मेरे लिए। तो जो 3 दिन थे वो मेरी लाइफ के एक बहुत ही अच्छे दिन थे जो मैं सीख पाई हूँ। धन्यवाद। अलग अलग संस्था से बुलाना और इस रेसिडेंशियल का विचार कि जनरली 5 से 6 बजते ही फिर हम अलग जोन में चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन बहुत मुश्किल होता है उस मानसिकता में आना। तो जब रेसिडेंशियल का विचार हुआ और इतनी तैयारी के साथ पूरी इंस्पिरेशन देना, मार्गदर्शन देना, और इस बार एक चीज़ और अच्छी लगी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच को एक्सेप्ट हुआ और उनका सर का तो बहुत मानना है कि ये चीज़ कैसे हम इस प्रशिक्षणों में लाई जाए। तो ये मुझे भी एक मौका मिला अच्छा कि प्रशिक्षण में फैसिलिटेशन स्किल को कैसे हम एस्टैब्लिश करें। और आप सभी का इसलिए धन्यवाद कि
पूरे खुले मन से दिल से आप लोगों ने इस सारी गतिविधियों को एंजॉय किया और 100% सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की। तो बहुत सारी चीज़ें मैं भी लेके जा रहा हूँ आप लोगों की तरफ से कि अब नेक्स्ट अगर ये हो तो 100% नया कैसे हो, तो ये विचार के साथ जा रहा हूँ मैं। और शुरुआत ज़रूर मुझे जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ से कर लूँगा इस तीनों विषय के आधार पर। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंगलमय पथ पर रहें तत्व अनुकूल सभी, बढ़ते बढ़ते पीछे को भी रहें देखते कभी कभी। और जोरदार तालियां यहाँ की आयोजक टीम के लिए।